आज का हवाला पढ़ सकता है तो प्लीज निकालिएगा मेरे साथ। मत्ती की इंजील 26वां बाब और 31वीं आयत से लेके 35वीं आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 26वां बाब 31वीं आयत से लेके 35वीं आयत तक। जी सिस्टर सोफिया, आप तलावत करेंगे अगर मुमकिन है तो। जी, मैं पढ़ दूं। जी जी, श्योर श्योर। कौन सी आयत? 32। 31वीं आयत से 35वीं आयत तक। अच्छा अच्छा। जी, 1 मिनट बस कीजिए। जी, मत्ती 26 बाब उसकी 31 से। उस वक्त यस्सु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ला की भेड़ें परागंदा हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने जवाब में उससे कहा, वो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यस्सु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। आप पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद आमीन। का शुक्र हो। आमीन। हम ये देखना चाहते हैं कि ये आज की शाम जो है एक बहुत ही मुश्किल शाम है यीशु के लिए। आज की शाम जो है, हम थर्सडे इवनिंग को जो इस टाइम में सेलिब्रेट करें, अगर हम इसको टाइम में जाके देखें तो आ, कल का दिन जो है वो गुड फ्राइडे का जो दिन है, जो उसके पकड़वाने का दिन है, रात को यीशु ने पकड़वाया जाना है। ये रात एक दुआ की रात है जो यीशु के लिए बड़ी मुश्किल रात होगी और मुश्किल घड़ी होगी। और ना सिर्फ यीशु के लिए मुश्किल है, बल्कि शागिर्दों के लिए भी मुश्किल घड़ी है, बहुत ही मुश्किल घड़ी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शागिर्द इस बात को रियलाइज नहीं कर पा रहे कि कितनी मुश्किल घड़ी है उनके लिए। और पेशन गोई के मुताबिक जकरिया की किताब में ये पेशन गोई है कि चरवाहे को लिखा है कि चरवाहे चरवाहे को मारूंगा और भेड़ जो है वो बिखर जाएगी। और यीशु कह रहे कि आज तुम मेरी सबब से ठोकर खाओगे और तुम मेरा इनकार करोगे, मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। मुझे बता सकते हैं पतरस का रिस्पॉन्स क्या है? पतरस का रिस्पॉन्स क्या है? किसी को बताओ क्या रिस्पॉन्स है पतरस का? वो यही कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं तेरा इनकार करूंगा। पतरस का रिस्पॉन्स इनिशियली ये है, कि देखिएगा तेरे जरा। साथ मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। ये सेकंड रिस्पॉन्स है उसका। वेरी गुड। पहला रिस्पॉन्स क्या है उसका? ये सब तेरा इनकार भी कर दे तो मैं नहीं करूंगा। ये सब तेरा इनकार कर दे तो मैं नहीं करूंगा। अब सोच के मुझे ये बताएं कि ये रिस्पॉन्स किस जगह से आ रहा है। पतरस का रिस्पॉन्स क्या है कि ये सब भी तेरा इनकार कर दे तो मैं कभी तेरा इनकार नहीं करूंगा। सोच के बताएं। और अगर आप आज के इस कलाम को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पतरस की जो तस्वीर है सिर्फ पतरस की नहीं है, बल्कि आपकी और मेरी है। और हम भी जिस तरह से पतरस एक झूठ में है। किसमें है? झूठ में है। क्यों? किस तरह से हमें पता झूठ में है? क्योंकि उसने क्या करना है? इनकार करना है। अगर उसने इनकार करना है तो यहां पे वो झूठ में है
तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा हम एक झूठ की जिंदगी जी रहे होते हैं। हम समझते कुछ और हैं कि हमारा किरदार कैसा है, हम कैसे हैं, और असल में हम कुछ और होते हैं। और असल में हम अपने आप से भी सही तरह से वाकिफ नहीं होते, सिवाय यीशु के। सिर्फ खुदाबंद ही है जो कि हमारे हमसे वाकिफ है, हमारी फितरत से, हमारी नेचर से, सोच से, ख्यालात से। और अगर हम यस्सु को इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि वो आके हमारी सोच को तब्दील करें, ख्यालात को तब्दील करें, हमें तब्दील करें, तो हम क्या करेंगे? एक झूठ की जिंदगी जीते रहेंगे। अब आपने मुझे सोच के बताना है। देखो उसका रिस्पॉन्स ये है, पीटर आंसर्ड एंड सेड टू हिम, मैं इंग्लिश में पढ़ के बता रहा हूं, इवन इफ ऑल आर मेड टू स्टम्बल बिकॉज ऑफ यू, चाहे सारे के सारे ठोकर खाएं तेरे स्वभाव से, आई विल नेवर आई विल नेवर बी मेड टू स्टम्बल। मैं कभी नहीं ठोकर खा सकता, मैं नहीं, इम्पॉसिबल। सोचिए, ये सोचने का वक्त खुदावन ने आपको दिया है। ये गुड फ्राइडे का, ईस्टर का टाइम है, ये कलाम को समझने का वक्त खुदावन ने आपको दिया है। सोच के बताएं, पतरस के अंदर ये ख्याल कहां से आ रहा है? कौन, किसको क्या समझ आती है? हाँ हम्म? जी। हम्म। पतरस इसमें ये जाहिर कर रहा है कि मैं हम्म। जो है वो अपने आप में एक फख्र महसूस कर रहा है कि मैं जो कुछ कर सकता हूँ, यानी अपने आप ये में उसका ये एक फखर घमंड तो जो है। है ना, सवाल घुमंड आपका ये जिसको है। हम कह सकते हैं, घुमंड। ये जो फखर है, ये हम्म। अच्छे वाला या बुरे वाला है? ये बुरा वाला घमंड है। एक अच्छे वाला भी होता है। आप अगर प्राउड किसी चीज पे करना है कि हमारा खुदा जो है वो ताकत लेकिन देता है, ये लेकिन फिर लेकिन घमंड है। इसको किस बात का घमंड है? तो अच्छा, ये आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट बताया, घमंड है। ठीक है, अच्छा, और गहराई में जाएं और देखें किस चीज का घमंड है उसको, सोच के बताएं। अपने पे घमंड कर रहा है। उसको, अपने आप को वो दूसरों से क्या समझ रहा है? बेहतर समझ रहा है। अपने आप को वो दूसरों से, एक तो घमंड है, घमंडी तो है वो। हालांकि अब कितने साल वो यीशु के साथ है, 3 साढ़े 3 साल यीशु के साथ है वो, फिर भी अभी उसकी मैं नहीं गई, उसकी अना नहीं गई। और हम समझते हैं कि हम खुद, वो यीशु के साथ दिन रात उठता बैठता खाता पीता और यीशु के साथ ही वो रहते थे, और फिर भी अभी उसकी पर्सनैलिटी में इतना बड़ा फ्लॉ है। तो हम सोचते हैं कि जी मैं तो रोज जूम मीटिंग ते आना, मैं तो बहुत नेक पाक बंदा हूं। है? अब देखिए ना, अब देखिए, घमंड जब रिलीजियस लोगों में होता है ना, उसका मसला क्या है? कि कोई मुझे बता सकता है? फॉर एग्जाम्पल ये पतरस में है, ठीक है ना, अब ये पतरस में घमंड है, ये हमें पता लग गया, और वो अपने आप पर फख्र कर रहा है कि मैं दूसरों से बेहतर हूं। उसके अंदर सेल्फ कंपैरिजन है कि जी मैं बेहतर हूं दूसरों से। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है भला? इस वाले प्रॉब्लम की फर्दर प्रॉब्लम क्या है? सोच के बताएं। हम्म? क्या कि हो वो सकती है? अपने कि वो अपने घमंड में नाकाम हो गया। कमांड में नाकाम हो गया, ओके, और कुछ? और कुछ? हाँ जी, किसी को कोई आइडिया हो? प्रॉब्लम ये है, देखें, उसकी पर्सनैलिटी में फ्लॉ है ना, बहुत बड़ी कमी है ना उसकी पर्सनैलिटी में, है ना। प्रॉब्लम ये है कि जिंदा, जीता, जागता सच पतरस के सामने खड़ा है यीशु की सूरत में, जो कि उसके मुंह पे बता रहा है। देख, कई दफा हमारे पास ये मैदा नहीं होता कि हम सच्चाई को हजम कर जाए, वो उसके मुंह पे बता रहे तेरे मुझे ये कमी है।
और वो क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है। और हमारी क्या प्रॉब्लम है? जब हमें पता लगता है, जब कोई हमें हमारे सामने आईना दिखाता है, सच्चाई हमारे सामने पेश करता है कि जी हमारे अंदर ये पर्सनैलिटी फ्लॉ है, मैं नो 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 नो, नहीं 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 मेरे। अब देखिए ना, इसी तरह से इनकार कर, एक तो प्रॉब्लम है कि घमंड है, सेल्फ कंपैरिजन है, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना है। अगली प्रॉब्लम क्या है? उसको कोई ये चीज दिखा ही नहीं सकता है, उसको कोई ये चीज दिखा ही नहीं सकता। सबसे द ग्रेटेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे अव्वल टीचर जो है, वो सीधा मुंह पे बता रहा है, और वो कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं। तो अब मैं आपको चंद सेकंड देना चाहता हूं कि आप सोचें इसके बारे में, ये जो मैंने बात की है इसके बारे में सोचें, और अपने माइक को अनम्यूट करें और बताएं कि इससे इससे आपको अपने बारे में क्या पता लगता है। सोच के बताएं मुझे, सोच के बताएं। मुझे पता है कि हमें कलाम सुनने की आदत है यार, बस सुना 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 सुना, और जैसे वो ना खाते गए और बड़ा मजा आया, और फिर नहीं, लेकिन मजा तब आता है जब हमने उसको सुने भी, उसको हजम भी करें, उसको शेयर भी करें, सीखे भी, इंटरेक्ट करें। आपको आपके बारे में क्या पता लगता है इस बात से? सोच के बताएं। हम्म। कि जी। बाज़ दफ़ा हम अपने आप को भी नहीं सही तरह जानते, या धोखा देते हैं, या वेरी गुड, हम अपने आप को सही तरह सेल्फ से नहीं। डिनाय। सेल्फ डिनाइल में है, सेल्फ डिनाइल में, और कुछ? और कुछ? जब तक हम यीशु के सामने इस बात के लिए अपने आप को खोलेंगे नहीं कि खुदावन तू आ, हमारे किरदार को चेंज कर, सोच को चेंज कर, हम सोचेंगे कि यार जहां पर मैं हूं, मैं राइट हूं। देखिए, कभी अगर आपने जिंदगी में ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए हों, ओ लोकी, हम्म, असी, मैं ते, मैं ते कदी नहीं। देखिए आपने, अब इंसान जो है वो सबसे बड़ा झूठ, देखिए झूठ तो तीन किस्म के झूठ होते हैं। एक होता है इंसान जो दूसरों से झूठ बोलता है, बड़ी बुरी बात है। दूसरा झूठ है जो कि इंसान खुदा से झूठ बोल रहा होता है, उससे भी बुरी बात है। सबसे बड़ी सेल्फ डिसेप्शन है जो इंसान अपने आप से झूठ बोल रहा होता है, बड़ी सेल्फ डिसेप्शन है। वो असी ते कदी नहीं यार, मैं ते नहीं 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 नहीं, वो तेज कर देने, मैं असी असी नहीं। अच्छा, ह्यूमिलिटी का ये प्रोसेस है, ह्यूमिलिटी का ये प्रोसेस है कि हमें एक्सेप्ट करना है अपने फ्लॉज को। और अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या आती है? क्या प्रॉब्लम आती है? किसी को पता हो? अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम आती है? हमारा घमंड हमें एक्सेप्ट नहीं करने देता, आर्जी मुश्किल लगती है हमें, इकरार करना मुश्किल लगता है अपने आप से भी कि मेरे अंदर ये कमी है। अपने आप से इकरार कर देना और कह देना कि यार यहाँ पे मैं कम था, यहाँ पे मेरी सोच कम थी, मेरी डिसीजन सही नहीं थी, मेरी सोच सही नहीं थी, मुझे अपने आप को तब्दील करना है, मुझे अपने आप को खुदा उनकी सूरत में तब्दील करना है। अब अगर हम इस चीज को देखें कि हम वहां पे स्टक हैं, एक जगह पे फंस गए हैं जहां पे हम इकरार नहीं करते कि हमारे अंदर कमी क्या है, उसका नतीजा क्या होगा? देखिए, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नतीजा क्या होगा उसका? हम्म। सोच के बताएं, क्या नतीजा होगा आपकी और मेरी जिंदगी में? बड़ा प्रैक्टिकल, इसका बड़ा प्रैक्टिकल रीजन है, और अगर हम इसको समझेंगे तो ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मदद करेगा। अगर हम झूठ बोलते रहे अपने आप से, कहेंगे नहीं 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 नहीं, मैं, दूसरे कर ले, मैं तो नहीं करूंगा। यीशु ने कहा कि क्या होगा कि इस रात ही तू मेरा, मुर्गे बांग देने से पहले तू मेरा 3 दफा इनकार करेगा। वो कहता कि मैं मरते दम मैं मर जाऊंगा, इनकार नहीं करूंगा।
क्या नतीजा होगा? क्या नतीजा होगा अगर हम ना इकरार करें? किसी को कुछ पता हो? चलिए आपको हिंट देता हूं। इनवाइट करेंगे हम किसी चीज को। किस चीज को इनवाइट करेंगे? आइडिया? मुसीबत को। मुसीबत को, तकलीफ को, परेशानी को। अगर हम ना, अब इसके बाद, ये सारे सिनेरियो के बाद, यीशु पतरस को, यूहन्ना को और यकूब, जेम्स को, जॉन को ले गए लैदा से दुआ करने के लिए। और दुआ करने गतसमनी के बाग में क्या कहा यीशु ने इनको दुआ के लिए? दुआ करते रहो। क्यों दुआ करते रहो? हम्म? ताकि आजमाइश में ना पड़ो। ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आगे कहा, उसके आगे कुछ क्या कहा उसके आगे? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हाँ, उसके आगे ये कहा कि जिस्म क्या है, रूह क्या है, वो मुस्तहक है, लेकिन जिस्म क्या है? जिस्म कमजोर है। जिस्म, हाँ, जिस्म कमजोर है। कमजोर है। यानी कि यीशु वार्न कर रहे थे कि मुश्किल आ रही है और उसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। और तैयारी किस तरह से करनी है? दुआ करके। लेकिन जिस तरह से पतरस और यूहन्ना और याकूब सो रहे थे, हम भी क्या कर रहे हैं? स्पिरिचुअली सो रहे हैं। और अगर स्पिरिचुअली सो जाएंगे, तैयारी नहीं करेंगे वार्निंग मिलने के बाद भी, तो क्या होगा? मुश्किल आएगी। अब देखिएगा मेरे साथ, लूका की इंजील में चलेंगे हम। लूका की इंजील, इसी रात का जिक्र है लूका की इंजील में 22वें बाप में। और अब हम 31वीं आयत से लेके 34, ये 4 आयतें पढ़ेंगे। 31 से 34 तक की आयत पढ़ेंगे। 31 से 34 तक पढ़िएगा जरा। लूका की इंजील 22वां बाप है। हाँ 31 जी, चैप्टर से 34 तक पढ़ेंगे हम। 22 बाप और 31 से। हम्म। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके हवाला वास्ते पढ़िए। है जाता ही है। सिस्टर जी, मेरे ख्याल हवाला करेक्ट नहीं है। हाँ जी, 22 बाप है, लूका 22 बाप और उसकी हाँ, 31। 31, हाँ सॉरी 31। हाँ, कोई जी। बात। शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया अच्छा ताकि अच्छा, सॉरी, मैं आपको कट करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एम्फेसाइज करें। शमौन, शमौन, ये वो नाम है जो कि यीशु पतरस। ने तब्दील कर दिया हुआ था, लेकिन अब यीशु दोबारा से वही नाम याद करा करा रहे हैं जो कि पहले पतरस का था। शमौन से तब्दील करके, सिर्फ अपने वर्डिंग पे ध्यान देना है, सिर्फ वर्डिंग पे ध्यान देना है। पतरस से चेंज करके दोबारा से शमौन याद किया, और 2 दफा। हाँ जी, आगे स्लोली स्लोली पढ़िएगा जरा सिस्टर जी। शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ता, शैतान ने तुम लोगों को, ध्यान दीजिएगा जरा, लोगों को मांग लिया है। आगे पढ़िए। ताकि गेहूं की तरह फटके। ये- हम्म। हम्म, ताकि जिस तरह से वो शिफ्टिंग करते, जिस तरह से वो पुराने वक्तों में वो गेहूं को साफ करते थे, तो इस तरह से तुम्हें जो है वो कह ले के छाना जाएगा। आगे पढ़ेंगे हम्म। जरा। लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की हाँ, कि आज ये तू वर्डिंग को देखिएगा जरा, हम्म, फिर मैं इस पे थोड़ा एम्फोसाइज करूंगा। अच्छा, किसके लिए, किसको मांगा है? मांगा किसको है? हवाले में देखें। शमौन के लिए। नहीं नहीं, फिर से पढ़े, 31वीं आयत फिर से पढ़े। तुम लोगों को मांग लिया। हाँ, किसको मांगा है? सारे शागिर्दों को मांगा है। मांगा किसको? सब सारे शागिर्दों को मांगा है। और मांगा किसने है? शैतान ने मांगा है। बड़ी इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस हैं इस आयत के अंदर, प्रैक्टिकल चीजें हमारे सीखने के लिए। तुम लोगों को शैतान ने मांगा है, क्या मतलब हुआ इसका हम देखते हैं आगे जाके। हाँ जी, आगे पढ़िएगा जरा। लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा देखें ना, वर्ड देखें यीशु जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रामर देखें। मांगा तुम लोगों को है, मुश्किल से तुम सबको गुजरना पड़ेगा, लेकिन दुआ किसके लिए की है यीशु ने? पतरस के लिए की है।
इसका क्या मतलब है, आगे जाके देखते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। ताकि तेरा ईमान जाता ना रहे, और हम्म। जब तू रजू करे तो हम्म। अपने भाइयों को मजबूत करना। हम्म। अगली दो आयतें भी पढ़े। उसने उससे कहा, आए खुदावन, तेरे साथ मैं कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। हम्म। उसने कहा, आए पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना करे कि मुझे नहीं जानता। आमीन। खुदा के कलाम पाक पढ़े जाने को उसकी बरकत हो। आप देखिएगा जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हैं। सबसे पहली बात ये लिखी है, शैतान ने मांगा है। अब जब हम इसकी यूनानी तर्जुमे को देखते हैं, ये मांगना कोई कैजुअल मांगना नहीं है। ये एक लीगल प्रोसीडिंग में जाके एक हाई लेवल पे डिमांड की गई है, शागिर्दों को छानने के लिए, सिफ्ट करने के लिए, मुसीबत में डालने के लिए, तकलीफ में डालने के लिए, परेशानी में डालने के लिए एक डिमांड की गई है। इससे हमें क्या पता लगता है कि शैतान भी हमें अपनी, देखें, शैतान हमें कई हद तक हमें हम पे हमला कर सकता है, लेकिन उस हमले के पीछे एक डोर जो है वो खुदावंद की है। वो डोर अपनी मर्जी से शैतान जो है हम पे जितना मर्जी हमला नहीं कर सकता। एक लिमिट दी गई है, क्योंकि उसको क्या करना पड़ा है, उसको मांगना पड़ा है। क्या चीज मांगनी पड़ी है कि मैं इनको क्या करूं, मैं इनको छानूं, मैं इनको जैसे गेहूं को छाना जाता है, इनको छानूं। और ये कहां पे जाके, जिस तरह से ये जो मंजर है, ये एग्जैक्टली वैसा ही है जिस तरह से अयूब को हम देखते हैं। अयूब की किताब उसके पहले बाप में, जब वो क्या है कि वो खुदावंद के बेटे सब इकट्ठे थे और वहां पे शैतान पहुंच जाता है और खुदावंद पूछते हैं कि तू कहां से आ रहा है। वो कह रहा है कि मैं दुनिया से घूम फिर के आ रहा हूं। और फिर खुदावंद ने उसको कहा कि तूने मेरे बंदे अयूब को देखा, और उसने फिर क्या कहा कि मुझे उस पे, तूने उसके गिर्द बाड़ लगाई है, मुझे उस पे हमला करना है। ये उसी तरह से मांगा है और सारे शागिर्दों को मांगा है। अगर खुदावन चाहते तो क्या कर सकते थे? अगर खुदावन चाहते तो क्या कर सकते थे? सोच के बताया, क्या कर सकते थे? यीशु के शागिर्द हैं सारे। अगर यीशु चाहते तो क्या कर सकते थे? अगर खुदा बाप चाहते तो क्या कर सकते थे? हम्म? सजा दे सकते थे, सजा। किसको सजा दे सकते थे? नहीं, देखें, आयत में ये लिखा है, शमाउन शमाउन, शैतान ने क्या किया है, तुम सबको मांगा है। तो अगर खुदावन चाहते तो क्या कर सकते थे? शैतान के हाथों में दे सकते थे। हाँ, वो यीशु शैतान के हाथों मसीह, में तो दिया। हाँ जी। हाँ, यीशु मसीह ये कह सकते थे, मैंने इनको सिखा दिया है, अब ये बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो अब ये खुद कर नहीं, सकते हैं, फाइट शैतान के कर हाथों सकते में दे नहीं, सकते आप थे और सिनारियो नहीं शैतान ने समझ रहे। मांगा। नहीं, आप सिनारियो नहीं समझ रहे। शैतान ने जाके क्या मांगा, क्या डिमांड की है? सोच के इनको बताएं मांगा, क्या। शागिर्दों हाँ, को मांगा, शागिर्दों को शागिर्दों को। मांगा। तो खुदावन चाहते तो क्या कर सकते थे? उनको दे सकते थे, किनको दे सकते थे? और शैतान को दे सकते थे तो शैतान को शागिर्द। तो दे दिया ना। शैतान को दे दिया, इनकार नहीं किया। शैतान को इनकार नहीं किया, शैतान को हाँ कर दिया है। वो तभी तो आजमाइश में पड़े हैं, तभी तो मुसीबत आई उनके ऊपर। तो क्या कर सकते थे खुदावन? सिंपल है शैतान ना। को मन हाँ जी। शैतान को मना कर सकते थे। तालियां हो जाए सिस्टर के लिए, सिस्टर समीना के लिए तालियां हो जाए। शैतान को मना कर सकते थे, नहीं मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं जैसे दे रहा, तुम मेरे बंदों को नहीं छू सकते। लेकिन लेकिन लिखा है, अच्छा यीशु देखे ना, बट आई हैव प्रेड फॉर यू, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए क्या की है? मैंने मैंने उसको उसका इकरार, शैतान के साथ इकरार करके तुम्हारे लिए तेरे लिए दुआ कर दी है मैंने। ये भी हम आगे जाके देखेंगे एक बंदे के लिए दुआ किसका क्या मतलब है। लेकिन यीशु क्या कर रहे हैं? आपको आपकी मुसीबतों से नहीं बचा रहे हैं। हम्म? एक हमारे अंदर मिसकंसेप्शन क्या है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि मैं तो खुदा का बंदा हूं, मैं तो खुदा की बंदी हूं, खुदावन तो मुझ पर ये मुसीबत आने नहीं देंगे।
लेकिन यहां पे साफ वाज़िह लफ्जों में लिखा है कि शैतान ने मांगा और खुदावन ने इजाजत दे दी। इसीलिए तो वो पतरस जो है इसीलिए छाना गया गेहूं की माने, क्योंकि गेहूं के ऊपर जो भूसा होता है वो अलग, जब उसको छाना जाता है जो असल चीज है वो रह जाती है, और जो उसके ऊपर जो जो अननेसेसरी चीज होती है वो सारी क्या है, अलग हो जाती है। शैतान ये दिखाना चाह रहा है कि पतरस जो है वो गेहूं का वो हिस्सा है जो कि जरूरी नहीं है। यीशु ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये गेहूं का वो हिस्सा है जो कि बड़ा वैल्यूबल है। गेहूं को जब अलग किया जाए, जब छाना जाता है, उसके अंदर से एक कीमती हिस्सा होता है और एक हिस्सा होता है जो कि रोटी कन बनाने के काम नहीं आ रहा होता, बल्कि वो क्या है कि वो फायदेमंद नहीं होता, उसको अलग करना होता है। उसकी कदर, उसकी वैल्यू नहीं होती है। शिफ्टिंग से ये होता है, ये जब छाना जाता है गेहूं को तो ये होता है। और ये छाना, अब शैतान क्या करना चाह रहा है कि शागिर्दों को छानने, एज अ पर्सन उनको छानेगा, और ये दिखाने के लिए कि ये किधर स्टैंड करते हैं, इनकी वैल्यू क्या है, इनकी कदर क्या है, ये नॉन वैल्यूबल लोग हैं। देखिए, अगर अगर सारे शागिर्द, ये देखें ना, ये कितना क्रिटिकल मोमेंट है। अगर सारे शागिर्द यहां पे गेहूं ना होते बल्कि भूसा होते तो, और वो उड़ के चले जाते, यानी कि वैल्यूबल ना होते, तो क्या होना था? किसी को पता है क्या होना था? कितना बड़ा रिस्क था? कौन मुझे बता सकता है क्या होना था? हम्म? क्रिश्चियनिटी या दुनिया में नहीं होनी थी। पैगाम किसने लेके जाना था? सारे शागिर्द अगर फेल हो जाते, और हुए भी, सारे शागिर्द अगर कंप्लीट फेलियर हो जाते, कंप्लीट फेलियर, तो यीशु ने जो ग्रेट कमीशन दिया, जो शाद आजम दिया, उसको आगे किसने लेके जाना था? तो आज हम सारे क्या हैं? यीशु से वाकिफ ना होते। कितना बड़ा रिस्क है इस बात की इजाजत देना। लेकिन फिर खुदावन ने इस चीज की इजाजत क्यों दी? जो सिफ्टिंग है, जो कि छानना है, वो किस लिए आता है जिंदगी में? ये दिखा देने के लिए कि असल में पतरस है कौन। असल में आप और मैं, जब मुसीबत आती है ना, तब पता लगता है आप कौन है। तब तब नहीं, नहीं, जब सब कुछ सही चल रहा है। देखिए, जब इस संडे को जब संडे सेलिब्रेट कर रहे थे, पाम संडे वाले दिन क्या चल रहा था? यरूशलेम के सारे लोग होजाना होजाना, और वो भी हमारी तरह के, हम उसी तरह क्रिश्चियन हैं। हालेलुया हालेलुया, जब सब कुछ सही चल रहा है। शागिर्द जो है बड़े फख्र के साथ यीशु के साथ चल रहे हैं। यीशु बादशाह की तरह जो है वो एंटर हो रहे हैं और फख्र के साथ। लेकिन जब मुसीबत, जब आजमाइश का वक्त आया, लोगों ने क्या किया? कत्ल कर दो। शागिर्द की तरह भाग के, डर के यीशु को अकेला छोड़ दिया। यीशु के साथ पूरी दुनिया थी एक हफ्ते पहले। और फिर जब मुसीबत का वक्त आता है, चंद लोग रह गए पीछे, चंद लोग। इसी तरह से क्रिश्चियनिटी में भी हम चंद लोग हैं जो कि खुदावंद के साथ वफादार है। और वो पता कब चलता है, कब पता लगता है कि कौन है वो लोग? मुसीबत के टाइम। मुसीबत के टाइम में अपना एटीट्यूड देखिएगा जरा। अगर आपके पास इतना शऊर हो कि वापस जाके आप ये चीज को रिकग्नाइज करें और देख ले कि यार मेरे ऊपर मुसीबत आई थी और मैंने क्या ख्याल रखा, मैंने क्या सोच रखी, मैंने किस तरह से बिहेव किया, मेरा एटीट्यूड किस तरह का था। अगर आपके पास इतना शऊर है कि आप वापस जाके अपने आप को एनालाइज कर सके। कई तो ऐसे होंगे ना, रहेंगे ही डिनाइल में कि नहीं जी मैं सही ही हूं। लेकिन पता कब चलेगा? जब गेहूं को क्या किया जाता है, छाना जाता है, तब पता लगेगा। और ये इजाजत खुदावन की तरफ से होती है ताकि आपके किरदार का, आपके सोच का, आपकी एटीट्यूड का पता लग सके। जो मुसीबत के वक्त में शुक्रगुजार होता है ना, जो मुसीबत के वक्त में स्ट्रेस नहीं लेता, जो मुसीबत के वक्त में ईमान रखता है, जो मुसीबत के वक्त में उम्मीद रखता है, जो तकलीफ के वक्त में कहता है कि मेरा खुदा मेरी मुसीबत से बड़ा है,
क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है, अपनी मुसीबत को अपने ऊपर क्या होने देते हैं, हावी होने देते हैं। ज्यादातर लोग अपनी मुसीबत को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, और इस वजह से वो अपने इमोशंस पे क्या नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। जिस तरह से पतरस ने यहां पे, बहुत वॉलेटाइल उसका बिहेवियर है, बड़ा अग्रेसिव उसका बिहेवियर है, बड़ा उसका जो है वो घमंडी बिहेवियर है। अब देखिए यीशु ने क्या कहा। यीशु ने कहा, बट देखिए उसने मांग लिया, शैतान ने मांग लिया कि क्या किया जाए, तुम्हें गेहूं की तरह खाना जाए, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ कर दिया है। ये नहीं कहा कि हाँ लेकिन मैंने इनकार कर दिया है, ये नहीं कहा यीशु ने। यीशु ने कहा लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ कर दी है। समझने की बात यह है, यीशु कह रहे हैं मैंने तेरे लिए दुआ कर दिया है। मांगा किसको? मांगा सारे शागिर्दों को है। सारे शागिर्दों को मुसीबत से गुजरना पड़ेगा। लेकिन यीशु ने दुआ किसके लिए की है? पतरस के लिए की है। इब्रानियों की किताब में लिखा है, यीशु हर वक्त हमारे लिए क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं हमारे लिए। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, मुसीबत के वक्त में यीशु आपके लिए दुआ कर रहे हैं। यीशु नहीं आपको अकेला छोड़ते। बेशक आपको महसूस हो कि आप अकेले हैं, बेशक आपको महसूस हो, लेकिन यीशु नहीं आपको अकेला छोड़ते। मुसीबत के वक्त में यीशु आपके लिए क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। क्योंकि यीशु महसूस कर सकते हैं आपकी तकलीफ को, आपकी परेशानी को, आपके दुख को। और आने की इजाजत इसलिए देनी है क्योंकि वहां पे आप घटेंगे नहीं, आप बनेंगे। क्या घटेंगे नहीं, बनेंगे। अगर आपका एटीट्यूड, सोच, ख्याल सही रहा तो आप बनेंगे। हालांकि यहां पे पतरस गिर गया, और इस बात का किसको पता है? यीशु को पता है। यीशु कहते हैं कि मुर्ग के बांग देने से पहले 3 दफा तू मेरा इनकार करेगा। यीशु को पता है कि पतरस गिरेगा। देखिए, लेकिन यीशु ने क्या कहा? मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान कमजोर ना पड़े, तेरा ईमान कमजोर ना पड़े। मुसीबत के वक्त में हमारा ईमान क्या हो जाता है? डगमगा जाता है, हमारा ईमान कमजोर पड़ जाता है। मुसीबत के वक्त में ईमान रखना, ईमान दूसरे लफ्जों में एक दूसरा वर्ड है उम्मीद रखना, एक होप रखना, एक पता होना कि नहीं यार, मैं इस मुसीबत से निकल जाऊंगा। तेरा ईमान ना कमजोर पड़ जाए। और लिखा है, और जब तू लौटे, और जब तू, यीशु को यह भी पता था कि इसने गिर जाना है, कमजोर हो जाना है, गिर जाना है, और यह भी पता था कि इसने लौटना है। मसला पता है कि आपका और मेरा, हमें यह नहीं पता कि हमें लौटना है। क्यों नहीं पता? क्योंकि अगर हम सेल्फ डिनाइल में रहेंगे, अगर हम सेल्फ डिनाइल में रहेंगे तो नहीं लौट सकते। पतरस सेल्फ डिनाइल में है। ये सेल्फ डिनाइल किधर टूटेगा? जाके यूहन्ना की इंजील 21वें बाप में जाके ये सेल्फ डिनाइल टूटेगा। जब यीशु से 3 दफा पूछेंगे, क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? 3 दफा। क्योंकि 3 दफा क्या किया है? इनकार किया है। यीशु 3 दफा पूछेंगे, क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? 3 दफा। और जब यीशु ये पूछेंगे 3 दफा, अब उसके अंदर घमंड नहीं। अब पतरस क्या कहता है वहां पे, ये जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील लिखी इस बाब, वहां पे अब घमंड नहीं है। अब वो कहता है यीशु, यीशु तू जानता है, तू जानता है। ये मैं, ऑफ कोर्स मैं, ये थोड़ी मैं ऐसे, ये वाली एटीट्यूड उसका खत्म हो गया है। अब वो टूट चुका है। अब उसके अंदर हम्बलनेस आ गई है। अब उसका वो फखर, अब उसकी वो शेखी, अब उसके अंदर वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। तो मुसीबत क्यों आने देते हैं भला? ताकि हमारे अंदर जो कैरेक्टर फ्लॉज हैं, हमारे किरदार के अंदर जो कमियां हैं, वो दुरुस्त हो सके, जैसे पतरस की हुई है।
अब लिखा है, when you have returned to me strengthen your brothers। हमें पता होना चाहिए, एक बात हमें पता होनी चाहिए, एक समझ आनी होनी चाहिए हमें। हमारी जिंदगी की कहानी हमारे लिए नहीं है। हमें लगता है कि हमारी, क्योंकि हमारा इतना सेल्फ सेंटर्ड माइंड है, हमें लगता है कि हमारी जिंदगी की कहानी हमारे लिए है। लेकिन हमारी जिंदगी की असल कहानी भाइयों को जोर देने के लिए, कलीसिया को बरकत देने के लिए, हमारी जिंदगी की कहानी खुदावन आपको प्लेस करेंगे। अगर आपके अंदर दिल है, खुदावन आपको प्लेस करेंगे उस जगह पे जहां किसी ना किसी को आप क्या है, उम्मीद दिला सको, सुकून दिला सको, चैन दिला सको। अगर आप अपने बारे में सोचते रहेंगे तो आप भाइयों को मजबूत जोर नहीं बख्श सकेंगे। अब यीशु ने उसको कहा, जब तू वापस लौटे तो भाइयों को, अपने भाइयों को जोर बख्शना। ये असल गुण है पतरस का। और समझने की जरूरत यह है कि यीशु ने दुआ एक शख्स के लिए की है, क्योंकि जब वो यीशु उस शख्स को उठा खड़ा करेंगे तो वो बाकी खुद ब खुद उठ खड़े होंगे। ये जो, जब आपकी जिंदगी के ये जो ट्रायल्स हैं, जो आपकी जिंदगी की मुश्किलात है, जो आपकी जिंदगी की तकलीफें हैं, जो आपकी जिंदगी की जर्नी है, उसका दूसरा नाम गिर के उठ जाने का है। क्या है? गिर के उठ जाने का है, गिरे रहने का नहीं। देखा, यीशु ने जो कहा कि जब तू लौटे, जब तू लौटे। किसी को आइडिया हो पतरस ने कब लौटना था? पतरस ने तब लौटना था जब वो इकरार कर सके उसमें क्या कमी थी। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने कब लौटना है। हम पे डिपेंड करता है कितना जल्दी हम दुआ में वक्त गुजार, कितना ज्यादा हम वक्त दुआ में गुजारते हैं। खुदावंद देखें, खुदावंद यीशु मसीह जाहिर हुए पतरस पे और शागिर्दों पे। इसी तरह से जब हम दुआ करेंगे तो यीशु हम पर जाहिर होंगे। हमें अपने आप को हम पे, अपना मुकाशवा अपने हम पर जाहिर करेंगे और जाहिर करके हमें बताएंगे यहां पे हम गिर गए थे। कहानी, ये मसला ये नहीं है कि आप जिंदगी में नाकाम हो गए कहीं पे। मसला ये नहीं है कि आप कहीं पे फंस गए हैं। मसला ये नहीं है कि कहीं ना कहीं परेशानी है। मसला ये है कि आप वहीं पे अटके हुए हैं। देखिए, गिरना सबने है, छानना सबको जाएगा, मुसीबत सब पर आएगी। हमने जानना ये है कि ये खुदावन ने इस बात की इजाजत दी है और ये ऐसा होगा और ये हमारे बेहतरी के लिए है, हमारे फायदे के लिए है। और हमारा काम ये है कि हम इसमें से उठ खड़े हो। ये हमारा काम है, ये नहीं कि मुसीबत में पड़े रहे। मुसीबत में से निकलने के लिए सबसे पहले किस चीज को बदलने की जरूरत है? गुड एटीट्यूड। एटीट्यूड। हालात को नहीं, सूरत हाल को नहीं, सरकमस्टांसिस को नहीं, इन चीजों को बदलने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमारी सोच को बदलने की जरूरत है, ख्यालात को बदलने की जरूरत है, एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। जब ये चीजें बदलेंगी, जब हमारी सोच बदलेगी तो खुद ब खुद हमारी जिंदगी तब्दील होती चली जाएगी। मैं एक प्रैक्टिकल पॉइंट व्यू से कह रहा हूं कि जब से मैंने अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए डेडिकेट किया है और मैं समझता हूं कि मैं खुदावंद का वो काम वो कर ही नहीं रहा हूं जो कि मुझे करना चाहिए। हालांकि जितना मुझसे हो सकता है मैं सारा टाइम ही खुदावंद को देता हूं, लेकिन मुझे अपने अंदर कमी महसूस होती है कि मैं और भी कर सकता हूं। लेकिन खुदावंद इसको इस तरह से नहीं देखते। यकीन जाने मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं अगर रो रो के भी गवाही दूं तो मैं आपको बता नहीं सकता कि अपने कमाने की निस्बत अब जब मैं नहीं कमा रहा ज्यादा अच्छी रोटी खाता हूं।
ज्यादा अच्छी जगहों पे जाता हूं। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल बरकतें हैं, और समझ नहीं आती है कहां से आ रही हैं। सिर्फ खुदावंद कह रहे हैं, वो एक्सपीरियंसेस दिला रहे हैं खुदावंद। मैं अगर आपको गिनना शुरू करूं तो रियली रियली अनबिलीवेबल है। खुदावंद मुझे कह रहे फिक्र की जगह पे ना, फिक्र की जगह पे सिर्फ एंजॉय, तू मेरा काम कर और जिंदगी को एंजॉय कर। फिक्र की जगह पे जिंदगी को एंजॉय कर। इस चीज की फिक्र ना कर कल कहां से होगा। मुझ पे ट्रस्ट कर, मुझ पे भरोसा रख, मैं करूंगा। तुझे जो मैंने काम दिया वो कर। और मैं कह रहा हूं खुदावन, जैसे मैं वाकई में वो लफ्ज, दाऊद के वो लफ्ज हैं जो कि यीशु ने भी इस्तेमाल किए, इन टू योर हैंड्स आई कमिट माई स्पिरिट। तेरे हाथों में मैं अपनी रूह को देता हूं। ये सिर्फ सलीबी लफ्ज नहीं है, ये दाऊद की जिंदगी के वो लफ्ज हैं कि जब उसने अपनी जिंदगी को, और ये उसने उस गार में लिखे थे जबकि सबसे मुश्किल वक्त उसके ऊपर था और साउल बादशाह उसको हंट कर रहा था। उसने कहा कि मैं अपने आप को, अपनी रूह को तेरे हाथों में देता हूं। और यीशु ने कहा जब तूने सरेंडर कर दिया है, अब मैं तुझे बादशाह बनाऊंगा। और वाकई बादशाह वाली जिंदगी जो है, लेकिन हमारा माइंड कभी कभी वापस जाके ना नॉन एग्जिस्टेंट परेशानियों को ला के अपने आप को खुद ना खुद तंग करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि हम यीशु को इजाजत दें इस बात की कि वो हम पर जाहिर कर सके कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या हमारे अंदर जो हैं वो फ्लॉज हैं, क्या हमारे अंदर कैरेक्टर फ्लॉज हैं, एटीट्यूड के फ्लॉज हैं, ख्यालात के फ्लॉज हैं। और मेरी दावत आपके लिए ये है कि कंप्लीट तौर से अपनी ज़िंदगी को यीशु के हाथों में सरेंडर कर दें और देखें कि इतनी खूबसूरत जर्नी पे, सफ़र पे यीशु आपको लेकर जाएंगे। खुदावंद आप सबको इस कलाम की वसीला से बड़ी बरकत। आमीन।